जय सच्चिदानंद। आज हनुमान जयंती है। हम उनके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। हनुमान जयंती का मैक्सिमम लाभ कैसे लिया जाए। हनुमान जयंती मतलब हनुमान जी भी है, जय भी है। डीप में समझाऊं तो व्यक्ति और व्यक्तित्व आप हैं, आपके औरा आभा मंडल भी है ना। बुद्धि, तीक्ष्णता, क्षमता, ये सब आपके अंदर है। अगर औरा के स्वरूप में बाहर भी है। इसी तरह हनुमान जी और जयंती, जय, जिस तरह हम कहते हैं कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, माँ भगवती की जय, ये जय ही महत्व का उपदान है। इनको ही समझना चाहिए। हनुमान जी की जयंती एक दिन है। हनुमान जी का जन्म हुआ था, इस प्रागट्य हम मनाते हैं, वरना उनका तो जन्म है ही नहीं, अजन्मा थे, चिरंजीवी में थे। मगर ये दिन इसलिए मनाया जाता है, उस दिन कुछ ब्रह्मांड के अंदर उनकी ऊर्जा बहुत फैलती है और उन ऊर्जा के साथ हम कैसे एक हो पाए, इसलिए दिन मनाया जाता है। और वो हनुमान जी तो अति सूक्ष्म है। शास्त्र में लिखा है, परमात्मा का स्वरूप अणु से अणियान, मही तो महियान। इस ब्रह्मांड में सर्वव्याप तत्व उनको कहते हैं। अणु से अणियान, मह तो महियान, मतलब अणु, परमाणु, न्यूट्रॉनु, इनके बाद प्राणाणु। और हनुमान जी महाराज प्राण स्वरूप है, इस कलयुग में सक्रिय स्वरूप है। मही तो महियान इतने विराट है, वो हम जानते हैं प्राण तत्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप है, इसलिए उनको मही तो महियान कहा जाता है। और वो परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा यानी परमनिन अव्यक्त तत्व। और भगवान ने हनुमान जी को अपना ही स्वरूप कहा और हनुमान जी भी मान लिया। एक बार वैसे बैठे थे हनुमान जी और राम जी, तो राम जी ने कहा, भाई तेरा मेरा संबंध क्या है। तो हनुमान जी बुद्धिमता थे, ऐसा उत्तर दिया, कहा स्थूल स्वरूप में आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं। और ज्ञान स्वरूप में देखा जाए तो आप और मैं दोनों एक है। एक महत्व की बात है, आप और मैं एक है। राम जी ब्रह्म थे तो हनुमान जी उनका ही स्वरूप थे। परमात्मा ने जब इथर में, इस पृथ्वी में प्रयाण किया, परमात्मा का प्रयाण यानी प्राण, इस नाते हनुमान जी महाराज जी प्राण स्वरूप ही है। कलयुग में परमात्मा प्राप्ति के लिए अनिवार्य है हनुमान उपासना, हनुमान जी के साथ एक होना। क्योंकि इस दिन उनको याद करने से, मगर कौन सा स्वरूप, फोटो वाले नहीं, मूर्ति वाले नहीं, वो प्राण स्वरूप है। प्राण यानी एक प्रकाश, एक ऊर्जा के स्वरूप में है। तभी तो हनुमान जी महाराज को भय होता है ना, तभी याद करते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा है, पवन सुत नामा है। और हम उनको भय के अंदर याद करते नहीं, ऐसा नहीं, भय तो नहीं, उनका हरण करते ही है, भय का नाश करते ही है, मगर वो प्राण स्वरूप है और सक्रिय स्वरूप है। जो आपको ब्रह्म प्राप्ति करना हो तो हनुमान जी माध्यम है। परमात्मा का एक स्थूल यानी प्राण। तो सबसे पहले
आपको प्राण के साथ ही कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी ब्रह्म रूपी राम कृष्णा या जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। तो हनुमान जी को स्थूल न समझे, अणु परमाणु न्यूट्रॉन और प्राणाणु, आपका मन इतना सूक्ष्म होना चाहिए। तो अणु और परमाणु न्यूट्रॉन, उनके बाद प्राण के साथ यानी हनुमान जी के साथ आप कनेक्ट हो पाओ। तो पहले मन को साधना में उतारना है, मन को इतना सूक्ष्म करना है, तभी वो हनुमान जी को ही समझ पाएगा। उनके दर्शन जो प्राण स्वरूप प्रकाश ऊर्जा के स्वरूप में है, जब आपकी चेतना उनके साथ एक होगी तभी उनके माध्यम से ही आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा अव्यक्त तत्व, परमानेंट अव्यक्त तत्व है। जब आप उनके स्वरूप होते हुए भी नहीं जानते, तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। इनके बाद ही आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। ये सत्य है। आप सीधा कनेक्ट होना चाहते हैं, सीधे कृष्ण को मिलना चाहते हैं, सीधे राम जी को मिलना चाहते हैं, असंभव बात है, क्योंकि आपका मन बहुत स्थूल है, अति स्थूल है। तो उनको सूक्ष्म किए बिना आप राम जी को नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये हनुमान जयंती यही है। हनुमान जी और उनका व्यक्तित्व या उनकी ऊर्जाएं जो खुद परमात्मा स्वरूप, जो दिखाई नहीं देते फिर भी है, उनके साथ कार्य करना है। जब आप हृदय से उनके साथ जुड़ते हैं, उनको जय बोलते बोलते उस जय के साथ एक होना है। हनुमान जी महाराज की जय 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 जय। खुद को विराट करते करते शून्य शून्य हो जाए। आपके हृदय में एक शब्द है प्राण, जो सच्चाई में उनका स्वरूप है। तो जय बोलते बोलते आपके मन की कल्पना उस प्राण स्वरूप प्रकाश स्वरूप हनुमान जी के साथ एक करनी है। फोटो वाले नहीं, एक प्रकाश ऊर्जा है, ये एक प्राण स्वरूप है। रामावतार सब काम राम जी के हनुमान जी ने तो किए, अति सूक्ष्म भी बने थे ना। लंका में गए तो अति सूक्ष्म बने थे, तो इनका स्वरूप एक ही है ना, अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म। और कौन से राक्षस जी इतने विराट हो गए, तो राक्षस इतने विराट फिर अंदर प्रवेश कर गए। एक कला के है। तो उनको प्राप्त करने के लिए आपका मन भी इतना सूक्ष्म होना जरूरी है, तभी हनुमान जयंती का पूरा लाभ आप उठा पाओगे। उनका स्वरूप को समझे, स्थूल स्वरूप को भूल जाए। क्योंकि स्थूल स्वरूप जो मूर्ति है उनके अंदर भी वो प्राण स्वरूप ही है, तभी तो जागृत है, वरना पत्थर की मूर्ति है। उनके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है तभी उनकी पूजा की जाती। तो हनुमान जी वैसे ही प्राण स्वरूप है। प्राण के साथ प्राण मिलने से विराट बन जाते हैं। तो आपके अंदर भी प्राण है, तो आपका प्राण हनुमान जी भी प्राण स्वरूप। एक करना जरूरी होता है, तो उनको स्मरण करते करते सूक्ष्म हो जाए। सूक्ष्म होते होते उनका स्वरूप को न भूले, जो प्राण स्वरूप है। प्राण को धारण करें, उस वाइट ऊर्जा है उनके साथ एक हो जाए। जो भी आपके मन के अंदर आप चाहते हो वैसा स्वरूप पकड़ ले। कौन सा? प्रकाश स्वरूप या प्राण ऊर्जा या हनुमान जी। हनुमान जी सिर्फ शब्द है, जिस तरह आपका नाम है, मगर आपके अंदर कितना व्यक्तित्व है। कई जन्मों से आए, आप भी एक तत्व हो। गीता में भगवान ने कहा तू मेरा ही सनातन अंश है। तो आप उनके दिखते नहीं हो, आपका स्थूल स्वरूप बाहर है, मगर आपका व्यक्तित्व इतना सूक्ष्म है। तो उनके साथ एक होना है। तो हनुमान जी भी अति सूक्ष्म है। तो आप उन सूक्ष्म को याद करें जो आपके अंदर है, दो एक हो जाओ, तो हनुमान जी को आप अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि इस दिन बहुत बड़ी एनर्जी ब्रह्मांड में से अवतरित हो रही है हमारे लिए।
तो हम उनका लाभ उठाएं। तो आप उठाओगे ने, सत्य को समझे, ठीक हो जाओ। जय सच्चिदानंद।